ट्रेनिंग है, आज उसका पहला दिन है और आप सारे लोग टीम बना के गए थे। टोटल कितनी टीम थी? 3 जगह गए, एक ही जगह थे? 2 टीमें बना ली थी। 2 जगह चले गए थे आप, 2 जगह अलग अलग हो गए थे तो हाँ, अपने आप ही बन गई थी। तो आप लोगों को जो आपका अनुभव रहा है और जो भी वो बताना चाहेगा, 2 चीज़ें आप लोगों को बतानी है कि आपको क्या लगता है कि हमारा ये प्रयास जो आज का था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, गांव वालों का रुझान कैसा है, किस किस तरह के लोग मिले और उन्होंने आपको क्या क्या कहा। मतलब आपको क्या लगता है कि जो आपका प्रयास था, इस प्रयास का अंत रिजल्ट क्या होने के चांसेस हैं, ये आप लोग मतलब शेयर करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आप सारों को एक एक करके मैं ये माइक दूंगा, फिर आप चालू कर लेना। हम आर्य सूर्यगुप्त है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ और हरियाणा के एक गांव में घूमा मैं, तो मैंने देखा है कि लोग परेशान तो हैं और जिस विषय में हम लोग बात करते हैं या डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं, उस विषय में लोगों को जानकारियाँ तो है पहले से, पर कोई कुछ करना चाहता तो है पर वो शायद कर नहीं पा रहा है। तो हम घूमे, लोगों से मिले, लोगों से बातें करी, तो जो बातें हम कर रहे थे कई लोगों ने उसी सिलसिले में और उसी विषय पे बात करी हमसे। अच्छी बात करी, कई लोगों ने बुरी बात भी करी, कई लोग नाराज़ भी हुए कि भैया नहीं हो पाएगा ऐसा वगैरह, मगर अधिकतर लोगों ने बोला कि हो सकता है। ये तो नहीं कहा ना आप लोग गलत काम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सब ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो नहीं पाएगा वो बात अलग है। हाँ, सम्मान भी बहुत करा, पानी भी पिलाया, चाय पानी भी करी किसी ने, मगर उन्होंने बहुत हमको ये बोला कि हो सकता है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हमारा परिचय भी करवाया उन लोगों से कि ये बहुत बहुत दूर 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 लोगों से आए, यहाँ पे कुछ करने आए हैं गांव के लिए। तो हमने भी उन्हें यही बोला कि भैया गांव आपका है, हमारा है, अगर गांव का अगर हमें भला करना है तो वो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, बाहर का कोई नहीं आएगा, ना कोई नेता आएगा, ना कोई राजनेता आएगा, ना कोई सरपंच आएगा। जो करना है वो गांव के लोगों को ही करना है और जो गांव की संपत्ति है उस पे गांव के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। हाँ चलो, वो तो ठीक है। मतलब अभी तो गांव वालों का ही रिस्पॉन्स हम लोग बताएंगे। गांव का रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा है। गांव का मेरा नाम देववर्त नंबरदार, और आज दोपहर दिन माजरा में गए थे तो उसमें रिस्पॉन्स तो बढ़िया है। लोगों को खतरा रहता है कि कहीं हमें बेच ना जाए, यशपाल मलिक की तरह। सिसोदिया को बोला था। नहीं, कुछ लोगों को नहीं, 1-2 लोगों ने ऐसा बोला हाँ, होगा एक ना, दो ऐसा लोग, थोड़ी है कि सारा। सभी को नहीं, हाँ, एक दो को लगता वो है केवल कि जो पॉलिटिशियन सोच का आदमी है वो बोलेगा खाली। हाँ, वो पॉलिटिशियन बोलेगा, गांव का आदमी नहीं बोलेगा। और पॉलिटिशियन किसी का नहीं होता। और फिर बोलते हैं कि हमें इकट्ठा नहीं होने देते। ये गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तो पानी आप की, लोगों ने पूछा कि कितने लोग हैं जो गांव में इकट्ठा नहीं होने देते? वो बोल रहे हैं 2-4% लोग 2-4 हैं। लोग ही? हाँ, 2-4% या 2-4 लोग? 2-4 लोग हैं। 2-4 लोग, हाँ। तो 2-4 लोग हैं, वो अपनी तरफ वो कर रहे हैं कि भाई जो हाँ, मतलब अच्छे अपने आदमी हैं अपने वो एजेंडा बोलते नहीं चलाते है। हैं वो। कोई भी नया हाँ प्रोजेक्ट या नई कोई बात कहे तो उसको वो आगे रास्ता नहीं लगने देते। हाँ, इतना ही बिल्कुल है ना, यही है जी। कोई बात नहीं। यूपी से, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से जी। दुब्बल दन माजरा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लोगों से जैसे बात की तो बदलाव के लिए तैयार हैं जी, पर शुरुआत कौन करे। एक मास्टर जी थे, वे वो खा पंचायत को जाते हैं, यहाँ अभी भी खा पंचायत होती है यहाँ पे। मैं बता रहे थे कि मैं कल खा पंचायत में जाऊँगा और आप बोले थे कि आपके यहाँ 9, 10 और 11 में टाइम देंगे। ठीक। साथियों, मैं संगरूर पंजाब से गुरप्रीत सिंह, और आज हम सुबह तकरीबन 11 बजे निकले थे गांव के लिए, गांव में जो लोग हैं उनके मिलने के लिए। तो मेरा मानना है कि हमने तकरीबन आज 60% लोगों को मिलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 20% जो लोग थे ना, उनकी राय कुछ और थी, 20 की कुछ और थी और 20 की कुछ और थी। मतलब कि एक राय नहीं थी पहले तो, और सबके मसले अलग अलग थे।
तो सब अपनी सोच रहे थे कि मेरा मसला कैसे हल होगा। तकरीबन सबने अपना अपना बताया कि मैं इस चीज़ से दुखी हूँ, लेकिन मसले वही हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो हम विज़न लेके चले हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है कि होगा कैसे, कैसे करें और कहाँ जाएं। तो हमने उनको आमंत्रण किया, बुलाया कि ऐसे ऐसे करके हमारा सामाजिक सत्संग है 9, 10, 11 का। तकरीबन 60% में से था कि 50 और 40% लोग आएंगे, जो ठीक है, मतलब हाँ ज्यादातर लोगों ने आने के लिए हाँ हाँ भरी है। किया है। तो आपने उन सब लोगों के नंबर वगैरह भी नोट किए हैं हाँ जी, हाँ किए हैं, जिनसे आप मिले हो? बिल्कुल किए हैं। ठीक है, तो आप कितने लोगों से मिले हो लगभग? लगभग हम मिले होंगे सुबह से लेके, हाँ आराम से 100-150 लोगों से? हाँ, 3-4 जगह तो खाप पंचायत, मतलब वो ताश खेल रहे अब ये थे। कैलकुलेशन देखो, वो सरपंच साहब की ये कह रहे हैं 60% लोगों से हम मिल ले, गांव में वोट 20,000 हैं, 2 गांवों में मिला गया। ऐसे नहीं बोला मैंने, जो मिले उनका 60% बनाया मैंने। अच्छा। हाँ, वो पूरे 60% नहीं, वो तो बहुत देख लेंगे। कंटिन्यू। पवन यादव है, मैं यूपी से हूँ। मैं गांव में गया दुबलधन माजरे में, जो वहाँ के लोग थे, जब बात की हमने, पहले आंगनवाड़ी से भेंट हुआ। आंगनवाड़ी से भेंट हुआ, ये हुआ कि बताया गया कि आपको पेमेंट कब मिलता है, जो हमारा मानदेय है मानदेय से भी कम दे रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो बोली कि हम लोग रखे हैं सहायक के लिए, मैं 3 बार 4 बार दे चुकी हूँ आवेदन। लेकिन आवेदन होने के बाद भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ना पेमेंट बढ़ा रही है, और हम लोगों का शोषण कर रही है। तो हम लोग बोले कि आप आइए, सत्संग हो रहा है, सामाजिक सत्संग है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, सारा निवारण सत्संग के टाइम ही होगा पूरा। निवारण का क्या आया? और जब वहां आके नहीं बोले, इन्हें कहा था निवारण होगा, न को भाई चर्चा करांगे फाल तो निवारण का तो देखांगे। नहीं नहीं, चर्चा, हम लोग चर्चा बोले हैं, हाँ पूर्ण रूप से निवारण के लिए हम लोगों ने नहीं अभी दिया है। ठीक है, ठीक है, मिलकर करेंगे, ठीक है, ठीक ये बात बोले हैं। गॉट इट, गॉट इट। मैं अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह मगर अमृतपाल सिंह। मृ- अभी तो मृतपाल सिंह भी कह सकते हो, क्योंकि मेरा पहला दिन ही था, साथियों के साथ गया, सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ, तो अभी तो सीख रहा हूँ, तो सीख के ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो लोगों को समझाने के मामले में, लोगों से बातचीत करने के मामले में जिंदगी का ही पहला दिन था या पहले भी गए कभी? नहीं, पहले मैं आज बातचीत नहीं करी, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता था। पहले कभी नहीं करी नहीं, थी? पहले करी है बात, इस विषय पे बात नहीं करी। अब तो समझ आ अभी गया। समझ तो आया। हाँ। जैसे रोटी बेटी माटी, हाँ, जल जंगल जमीन का आया, हाँ। तो सेहत शिक्षा, हाँ। राजनीति धर्म का आया। हम्म। तो या थोड़ा थोड़ा पता तो चल रहा है। पॉइंट्स पता लोगों का एक्सपीरियंस भी देखा, तो लोग चाहते हैं अंदर से फूटे बड़े बड़े पड़े हैं। बड़े पड़े हैं। हाँ, तो वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हाँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। ठीक बात है। थैंक हरियाणा के इस गांव में आज हम गए थे। देखने के बाद ऐसा लगा कि हर एक व्यक्ति अंदर से दुखी है इस व्यवस्था कमर अली से। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कमर अली है, भोपाल से हूँ। आज जब फील्ड पे निकले जिस मिशन को लेके हम, तो हर एक व्यक्ति के आत्मा के अंदर वही काम चल रहा है कि कोई तो व्यवस्था परिवर्तन हो। इस व्यवस्था से हर एक व्यक्ति दुखी है, पूरी समाज का सत्यानाश कर रखा है। कुछ साथी तो ऐसे मिले जिन्होंने सरकारी नौकरी करी, और वो खुद अपने मुंह से बता रहा है, मास्टर थे, कि मैंने जो शिक्षा दी उनके मुताबिक दी जो उन्होंने मुझे बताया गया। मैं अपनी मन से कोई शिक्षा अपने स्टूडेंट को नहीं दे पाता था। जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जो सिलेबस उन्होंने दिए, उन्हीं के माध्यम से मैं अपने गांव समाज को बताता रहा। लेकिन मैं दुखी हूँ इस बात से। उन्होंने अपना दुख हमारे सभी के सामने रखा, और वो अपनी पूरी टीम को लेके इंशाल्लाह आएंगे। 3 दिन तक हमें समय भी देंगे। ठीक। जी, मेरा नाम इरशाद हुसैन है, मैं झारखंड से हूँ, जिला सरायकेला। तो गांव में हम लोग गए, तो गांव का लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा।
सभी लोगों को हम लोग ने बोला कि आप आइए, ऐसा ऐसा करके सभी मुद्दों पर चर्चा है 3 दिन की। तो सभी लोगों ने बोला हाँ जी हाँ आएंगे, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और सबको मतलब कि परेशान सभी हैं, लेकिन सभी का अंदर जो हम थोड़ा महसूस कर पाए कि वही है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहां मतलब उन लोगों को कि कहाँ जाएं, क्या करें। अपनी बात रखने का। हाँ जी, कोई मतलब सुनवाई कहीं भी नहीं है, हर तरफ से निराशा ही निराशा है। ठीक तो बात। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैं डॉक्टर जयप्रकाश साहू, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हम सभी मिलके गांव में गए। जो है गांव में 3 तरह के विचार के लोग मिले। कुछ सहमत थे, कुछ बोले हो नहीं सकता, कुछ बोले तो सरकार से हम ठीक ठाक चल रहे हैं, कुछ अलग जातियों के जो है। फिर भी अच्छा पॉजिटिव जो है अच्छे विचार मिले, लोगों सेवा भी किए पानी के। सहमत 70% थे कम से कम। ठीक। मैं अनुराग काद्यान, गांव सिवाना, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। मेरा ये इतने बड़े लेवल पे इतने लोगों से बीच में कनेक्ट होना मेरा पहली बार था। सिंगल या 2-4 लोगों के बीच में काफ़ी 2020 से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा ये पहला ट्राई था कि इतने लोगों के बीच में लोगों को जाके समझाना। लोगों को हम जिन बातों पे जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे, ऑलरेडी पहले से लोग भीतर से काफ़ी भरे मतलब हुए हैं। दर्द भरा पड़ा है उनके अंदर, और इस चीज़ को वो महसूस कर रहे थे ज़्यादातर लोग आदमी। लेकिन 2-3% आदमी थे जो ये विचारधारा थी कि कुछ क्या होगा। लेकिन लोगों ने बोला हाँ आप लोग अच्छे काम कर रहे हो बोला। लेकिन ये चीज़ भी देखी कि लोग जो जानता है समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। वो अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतने लोगों को देख के लोग ये देखा हमने, सब लोग अपने घर से गली के बाहर निकल गए थे। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लग रहा था कि हाँ जिन चीज़ों को हम जानते हैं उन लोगों इस चीज़ पे बात करने वाले इतने लोग और भी हैं। इतने और भी हैं। उनको ये काफ़ी हौसला मिला। नहीं तो हर आदमी सोचता है कि मैं अकेला हूँ, हाँ क्या बदलेगा। हाँ। हाँ। लेकिन ये चीज़ देखी, लोग काफ़ी प्रभावित थे इस चीज़ से भी। उसका कितने के लोगों ने आने के लिए यस नो कैसा रहा? नहीं, काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोगों ने बोला है आने के लिए आएंगे हाँ। ठीक। ये भी बोला हमने कि आज शाम को भी किसी ने अगर जाना है, आज आना है तो शाम को आ जाओ, कल आ जाओ, ठीक या बात। 3 दिन में जिसको जब टाइम मिलता है। विद फैमिली भी ये बोला है, बच्चों को भी लेके मैंने ये भी बोला है कि आप बच्चों की पेरेंटिंग पे भी बात करेंगे भाई। जब तक हम कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल पे बात बैठ के नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बैठना सिस्टम था ना वो ही बंद कर दिया। कलेक्टिव बिल्कुल। कॉन्शियसनेस तभी काम करेगी सबकी। एग्जैक्टली। हर आदमी का अलग अलग फैसला होता है, तो बिल्कुल। तब बैठेंगे तभी समाधान निकलेगा इससे। बिल्कुल। तो लोगों ने बोला ठीक है, छोटे बच्चों को भी लेके आएंगे हम। ठीक। नमस्कार। मेरा नाम स्वप्निल भामरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मैं और संजय भाई तो आखिर में गए थे, तो हम 2 जगह रुके थे। एक जगह दादी जी थी, तो उनसे बात करने पर उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और उन्होंने सहमति दी कि मतलब बदलाव होना चाहिए। जो आजकल स्थिति चल रही है समाज में, उनके बारे में उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। और दूसरी जगह तो हम चल रहे थे, तो 2 बुजुर्ग थे, वो गाड़ी पर थे, 2 व्हीलर पे, तो खुद आकर वो रुके और हमसे पूछने लगे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो हमने बताया कि जनता सरकार मोर्चा वगैरह, हमने हमारा उद्देश्य वगैरह उनको बताया। धन्यवाद। भी हरियाणा वासियों को नमस्कार और प्रणाम, पूरे देश को भी। जैसा कि वर्धा की पावन भूमि में श्री डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के नेतृत्व में हमने ये सबने निश्चय किया था कि 2 तारीख से हरियाणा के पूरे 7000 गाँव में जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति से चर्चा करेंगे। तो आज आखिर उस पावन दिन जो निश्चय किया गया था वो आया, और हम सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे गांव में दुबलधन गांव में गए और लोगों से मुलाकात की। और उसमें जो चीज़ें सारी निकल के आई, जो पहले लगता है कि कैसे लोगों से मुलाकात होगी, क्या बोलेंगे, क्या चर्चाएं होंगी, तो जो हमारे मुद्दे थे जल जंगल ज़मीन और रोटी बेटी माटी, वो सब चीज़ों की बात जब हमने की तो वहाँ से देखने में ये मिला
कि सारे के सारे जो व्यक्ति हैं ये सारी चीज़ों में बदलाहट चाहते हैं, परंतु उनके पास एक ही ये चीज़ थी कि इस चीज़ को कैसे करें, जिसके लिए हमने उनको निमंत्रण और आमंत्रण दिया और आगे भी हम जाएंगे गांव में और जो भी होगा वो सब चीज़ें देश के सामने रखेंगे। जय हिंद। सुभाष, मैं कैथल से हूँ जी। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज 3 जनवरी 2026 है। आज हम लोग दुब्बलदन माजरा में अपने टीम के साथ गए थे और सिसोदिया जी के नेतृत्व में हम, जैसे मैं नया था तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि गांव में जाके किस ढंग से बात करनी है, तो सिसोदिया जी के साथ हम चल रहे थे जी। तो जैसे मिले तो हम काफ़ी लोगों से हैं, लेकिन उनमें से मैंने 6-7 लोगों को कुछ ज़्यादा ही मतलब नज़दीक से थोड़ा वो किया जी। एक आदमी ने तो कारखाने के बारे में बोला जी। कारखाने के जी, कैसा? बोल रहा था कि जैसे कारखाने हैं यहाँ पे, गांव के आसपास कारखाने आ जाते हैं, तो यहाँ से फिर बाहर से मजदूर आते हैं जी। हाँ जैसे बिहार से आएगा हाँ, तो फिर उससे गांव का माहौल ख़राब हो जाता है जी। ठीक है, मतलब गांव वाले समझते हैं इस बात को। गांव वाले इस बात को समझ रहे हैं जी। हाँ और जो आप बताते हैं जैसे पानी की व्यवस्था जैसे ख़राब हो रही है, बोरिंग करके जैसे रिवर्स किया जा रहा है पानी को, तो उन्होंने भी पता है वो भी उनको। बात बताई उन्होंने भी कि मतलब ऐसे करके पानी गांव का ख़राब किया जा रहा है, लेकिन गांव का यूथ उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। और एक आदमी ने बताया कि जैसे पोल्ट्री फार्म है जी यहाँ पे कोई, उसको बंद करवाने के लिए उसने प्रयास किया था, लेकिन गांव वालों ने उसका मतलब पूर्ण सम्मति से साथ नहीं दिया जी उसका। ठीक है। और एक महिला मिली थी मुझे, उसने मेरे को ये बताया कि उसके ससुर के पास 12 एकड़ भूमि थी जी, और वो नशे में ही चलेगी सारी की सारी। और आगे उनका जो हस्बैंड था वो भी नशे की लत में चला गया। ठीक है। फिर उनको अपने देवर के साथ समझौता करके रहना पड़ा जी। हाँ वो भी नशे की लत से वो भी एक्सपायर हो गई जी। हाँ, अब उनके पास और कोई साधन नहीं है, वो खुद जमीन भी खत्म होगी। जमीन खत्म है जी बिल्कुल। और 12 जो एकड़। 12 एकड़ जी। हाँ और जो महिला है वो खुद किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करने के लिए मजबूर है जी, जाना हाँ, पड़ता है। उसके पास एक लड़की है, मैंने उनसे कहा कि आप हमारी 9, 10 और 11 को जो ट्रेनिंग है उसमें आए हम्म। और आप अपनी बातें रखें कि इस तरीके से आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हाँ हाँ हाँ, और हमें बताएं, हम भी आपको आपके साथ बैठ के जैसे डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे तो समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे जी। हाँ हाँ हाँ, तो उसने ये कहा कि मैं इतनी मजबूर हूँ, तो मैं नहीं पाऊंगी जी। हाँ तो फिर मैंने कहा बातें तो आप सुनना चाहती हैं, लेकिन बदलाव कैसे आएगा जी। हाँ, तो वो कह रही थी मैं मजबूर हूँ ज़्यादा, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो फिर मैंने आपका जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर नीडर इंडिया, वो और डॉक्टर देवेंद्र बलारा, दोनों कागज़ की एक पर्ची बना के उनको दिया। ठीक। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास फ़ोन है ना, उसमें देख लेना, अगर आप नहीं आ पाओ वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो जी। ठीक ठीक। और एक मास्टर जी मिले थे जी, उन्होंने तो मतलब बिल्कुल आज़ादी से लेकर के और आज तक का, जैसे गए तो थे हम उनको बताने के लिए बट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। हाँ जैसे उनको कोई प्लेटफार्म ही नहीं मिल रहा था, हाँ, है ना, लेकिन वो भी उन्होंने कहा था मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन जब हम टीम ने बताया कि 9, 10, 11 का अपना प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, तो फिर वो आने के लिए राजी हो गए जी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी टीम को लेके आऊँगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और इससे पहले मैं अपने गांव में गया था जी, सरपंच से मिला था हाँ और सरपंच ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था जी। हाँ और उसके बाद मैं 5-6 लोगों से और मिला था अपने गांव में ही, हाँ तो उनका भी मतलब वो ये था, वो जितने लोगों से मिला था सरपंच के अलावा, हाँ, वो सब चाहते थे कि आप हमारे गांव में भी प्रोग्राम करें, अपने खुद के गांव में। हाँ मेरे खुद के गांव में हाँ जी। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी मैं यही चाह रहा था कि जैसे आज मेरे को मौका मिल गया था जी कि हाँ गांव में अगर मैं समझाने निकलूं तो क्या बोलूं। हाँ तो सिसोदिया जी को बोलते हुए देखा, टीम के बाकी मेंबरों को बोलते हुए देखा, तो हाँ। थोड़ा सा हौसला आया जी। पता लग गया कि बात पता बन चल सका गया है। जी कैसे बात करनी है और लोग किस तरीके से बात करना चाहते हैं, समस्या क्या है उनकी। हाँ 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 जी। हाँ। तो ये धन्यवाद काम जी करेगा, सभी का। हाँ जी, ये मेथड काम करेगा। करेगा जी, बिल्कुल करेगा जी। और लोग हैं यहाँ राजी हैं बिल्कुल आने के लिए। यहाँ क्या कहीं भी जाओगे हाँ, वहीं कहीं भी राजी जाओ पड़े जी, हैं, तैयार पड़े हैं। तैयार पड़े हैं जी। हाँ, नाम है? मेरा नाम संजय धारीवाल है अच्छा। और मैं कैथल से हूँ। मैं दोपहर बाद पहुँचा था, तो मुझे सिर्फ कम समय मिल पाया, इसलिए मैं सिर्फ 4 लोगों से मिल पाया।
4 लोगों ने ही हमारी बातें सुनी, हमारे एजेंडे सुने और वो चर्चा के लिए तैयार थे। हमने उनको इनवाइट करके आए हैं कि आओ इन समस्याओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ, हम ज़रूर पहुँचेंगे। 9, 10, 11 या फिर कल का? कल का और 9, 10, 11 का। दोनों का बोल दोनों का दिया। देखा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। धन्यवाद। मनीष सांगवान, गांव सौंफ, चरखी दादरी का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे गांव दुबरदन में जनता सरकार मोर्चा की टीम के साथ गांव दुबरदन में राउंड पे गए हुए थे। वहाँ पे मैंने देखा कि बदलाव के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उनके जो सोच और उनको जो दिशा देने की बात है वो नहीं मिल रही है उनको। तो वो सब यहाँ आने के लिए भी तैयार हैं और विचार विमर्श जैसी टीम ने किया उनके साथ, तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इस विषय पर वो अंदर से भरे हुए हैं बिल्कुल, और बात करने को बिल्कुल तैयार हैं जैसे कि। ठीक बात। और यहाँ 8, 9, 10 तारीख के लिए पूरी टीम ने उनको आने के लिए निमंत्रण दिया है। बढ़िया। और उन्होंने यहाँ आने के लिए हाँ की है। ठीक बात। नमस्कार जी, मैं बिहार से अनिल कुमार शाह, अनिल विद्रोही, मिथिलांचल से। मुझे हम लोगों को जो जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से जो आज टास्क दिया गया था, उस टास्क में बहुत सारी बातें हुई हैं। उसमें कई आदमी कई तरह की बात करते हैं, जिसको आज भी विश्वास नहीं हो रहा है इस गांव में कि जो आज तक हमारे साथ ठगी हो रही है, क्या फिर वही दोबारा तो नहीं होगा। ये ज़्यादा है इस विश्वास को लेकर के आमजन में। लेकिन हमारी टीम सब आदमी मिल कर के जेएसएम के सबको विश्वास दिलाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिसमें 3 आदमी का हमने नोटिस किया है बात को। एक है रूपाली जी, कृष्ण रूपाली, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, और एक है अब हवा सिंह शिक्षक महोदय, और एक है युवा कमेटी के पवन जी। तो इन सब का सोच जो लगा है तो बहुत अच्छा मैसेज गया है। और जो परसेंटेज का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इस गांव का जो इतिहास बताया जा रहा है कि इस गांव में ऋषि के द्वारा जो है नाम, और बहुत सारा विषय है जो हम अभी इतना समय में बता नहीं सकते हैं, सारे पता ही पड़ जाएगा धीरे धीरे। तो खुशी की लहर है कि यहाँ एक विषय आया कि 2 पार्ट में समाज बटे हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को नोटिफिकेशन भी किया गया कि आप उधर जाइएगा तो थोड़ा संभल करके, और उधर जाइएगा संभल कर, क्योंकि राजनीति से भरा हुआ गांव है ये तो कन्फर्म हो गया सारे ही गांव में। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सब चाह रहे हैं कि भाई ये जाति की विषय जो आई है वो, और एक विषय आया है लिविंग रिलेशन का, इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, राम राम सलाम। पंडित घनचक्कर है नाम। राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में कुसाएं है गांव। देशवासियों को चिंता भय और शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को बहाल करवाना है काम। पूरे सभी को सह परिवार सतत सीताराम। अब जो मैंने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, उसके बारे में छोटी सी जानकारी है। मैं ज़्यादा तो बोला नहीं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक तो उनके पास प्रचार सामग्री भी नहीं थी कि उनको हर किसी जगह छोड़ दिया जाए, और ज़्यादातर महिलाएं मिली जो उनको इस प्रकार से समझाने में काफ़ी परेशानियां आई। केवल यही कह के दिया कि 9, 10, 11 को सत्संग का आयोजन है, लेकिन उस सत्संग के आयोजन के प्रति जो रुचि जागृत करने के लिए हमारे पास कुछ प्रचार सामग्री नहीं थी। एक तो ये सभी के पास में, और सबने बढ़िया काम किया। जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, इनको एक तो मैं ये मानता हूँ कि नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन, अहिंसात्मक संवाद के प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है कि संवाद टूटे नहीं, संवाद लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर इनको दिया जाए। और विशेष रूप से मैं सरपंच साहब से मिला था, जगपाल जी से, जो घोर निराशा में थे। तो संवाद के द्वारा और तथ्य और तर्क और विचारों के द्वारा उनको मैंने पूरा ऊर्जावान बनाया, और मिशन के लिए सहयोगी पूरी आशा और उम्मीद मेरी है उनसे, वो साथ भी देंगे। धन्यवाद।
राजेश है, मैं जींद जिला से हूँ। मतलब गांव में गए, जो पहले भी गांव में गए थे, उसमें जैसे दो साथी मिलते थे, यहाँ इकट्ठे मिले तो उसमें सारा दिन मतलब एक वातावरण रहा, मतलब पॉजिटिविटी का। नेगेटिविटी मतलब इतनी नहीं रही। तो गांव के लोगों में जो दर्द हमारे अंदर है ना, वो दर्द तो बहुत लोगों के अंदर है। बस उनका एक मेरे को ये महसूस हुआ, सभी ने माना मतलब राजनीतिक पार्टियों से इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन उनको हल नज़र नहीं आ रहा है। ये हल कहाँ हो, वो थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं दिखे तो वो, क्योंकि सारे समाज में जितने संगठन हुए हैं, समाज की उन्होंने सभी ने उम्मीदें तोड़ी है। बस किसी ने सभी ने शोषण का व्यवस्था की है, उनके साथ इकट्ठे किए, उस मतलब शोषण कर लिया उनका। मतलब आज गांव में घूमे, उनको नज़र नहीं आ रहा भाई, मतलब हम जाने कहाँ। समस्या उनके पास भी वही है जो हमारे पास है, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा। हमने कहा चल हम एक जगह, जैसे हम साथी इकट्ठे हुए हैं, हम एक ऐसा बने ना, मतलब इकट्ठे होकर इस समस्या का हल करें। जब बुरे लोग इकट्ठे हैं तो अच्छे लोग भी तो इकट्ठे हो ना। जब मैंने पूछा भाई गांव में आए भाई जितनी बुराइयां हैं, तो इतने कितने लोग हैं जो मतलब ये सारी बुराइयों को बढ़ा रहे हैं। मतलब ज़्यादातर मतलब 50 व्यक्ति हो गए, 100 व्यक्ति हो गए। अगर उनके खिलाफ अच्छे लोग 200-300 इकट्ठे हो जाएंगे ना, उन पर भारी पड़ जाएंगे, तो उसकी समस्या का हल हो जाएगा ना। दिक्कत यह है कि हम अकेले अकेले बंटे हुए हैं। बस जैसे हम इकट्ठे हो गए ना, वैसे इकट्ठे हो जाओ। बस यही मैसेज था जो मतलब उसमें मतलब बढ़िया था। तकरीबन आने के लिए भी मतलब सभी ने बोला है, वो आना ना आना वो तो उनका काम है जी। वो ठीक बात। नमस्ते सभी को, मेरा नाम जयदीप है, मैं हरियाणा से हूँ। आज गांव में गए, मैंने 3 से बात की, बाकी मैं देखता रहा मतलब क्या सोचा है, क्योंकि हम अपने एरिया में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। कई गांव में हम घर घर गए हैं और लोगों की सोच देखी है। हाँ भर लेते हैं, लेकिन सुबह और बात होती है आने के टाइम पे। तो शुरू में एक ताई थी, वो जा रही थी, वो बाहर ही जा रही थी गांव से। मैंने सोचा ऐसे गली से गुजर रही है, और मैंने उसको बताया, उसने पूछ लिया खुद से ही कि क्या कर रही हो बेटा। मैंने बताई सारी बात है, ये इस चीज़ पे हम बता रहे हैं। तो उसने कहा कि मान की शुरू में तो बात है, बोली कि सरकार ने हमारे प्लाट नहीं काटी। बोला इन जाटा गया तो इतनी जमीन है, हम भीड़ में पड़े हैं। तो मैंने कहा कि ताई सारी बात अब वो कर रहे हैं, हम चर्चा करा। हाँ तो ओड़ा आज फिर बोली कि घर कोई आने वाला को नहीं। मगर उसके गल एक उसका पोता था, माइसे ने भेज दिए ताई। फिर मैंने आगे करी, थोड़ी दूर था, वो लग रहा था, माली था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वो शुरू में तो और साथी करने लग रहे थे उसके साथ बात है। फिर मैंने उस आगे कहा कि ये पेड़ लगने लग रहे हैं नहीं, उसका श्याम भी घर का नीम खड़ा था, पुराना नीम था। तो मखाई लग गया नहीं, उनमें नुकसान हुआ, दिमाग पर सीधा अटैक हो उस चीज़ का, नेगेटिव ऊर्जा उनमें। तो बोला कि मैं बोलूँगा तो मेरी नौकरी चली जाओगी। हाँ फिर मैंने समझाया कि माँ इस घर में आग लग रही हो, तेरे लगांच को नहीं आवे। फिर वो मैंने बोला आ जाऊँगा। वहाँ बोलन की नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा तो नहीं इस बात तक बारे में। फिर आगे मिला होता, उन्हें बढ़िया चाय भी बनाई और बढ़िया बात और आने भी करी थी। वो बर्तन धरे थे, कई मैस बंद रही थी, वो एल्यूमिनियम के धरे थे जिसमें चाट चूत रहन रहा था। फिर वो मान गया, बोला हमने बेरा को नहीं बता दियो क्या के लाने हैं, मगर सारी बतावांगे तब चर्चा करांगे, वो आओगा तब। और अब मैं हाँ एक बात और थी, तब जो बेरी के आसपास के एरिया के हैं, मैं अलावत हूँ। वैसे मैं जात पात है उस तक ऊपर उठ रहा हूँ, लेकिन कई को किसी चीज तक जुड़ा, को किसी चीज तक मैंने उरा का बेरा मैंने सुना है, माम उरे तक गए हुए अलावत है बेरी का एरिया तक। तो जो आसपास के भाई बहन है, बड़े हैं, उन्हें आ जाना चाहिए चर्चा करने खातिर, जो भी वीडियो में देखे। तो धन्यवाद। हाँ जी। उत्तर प्रदेश से सभी ने, जितने भी कार्यकर्ता गए, बड़ा सराहनीय सभी ने काम किया है, बहुत ही सकारात्मकता से भरे हुए।
और उनकी सकारात्मकता इतनी थी कि वो अगले वाले को बहुत प्रभावित सभी ने मिलकर के वो किया है। बहुत ही अच्छा, जो हम सोच रहे थे कि इतना संख्या हम निकालेंगे, मुझे लगता है कि संख्या ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि आज तो पहला ही दिन था। हाँ। और कुछ अपने कार्यकर्ता ऐसे हैं कि ज़्यादा सत्य में इतना बोलना चाहिए कि दूसरे का उतर जा। वो ज़्यादा सत्य भी जो है जा करके और सीधा ये बोल दे रहा है, देखो करेंसी भी फ्रॉड है, सरकार भी फ्रॉड है, संसद भी फ्रॉड है, और सब कुछ फ्रॉड है, आप आओ सामाजिक सत्संग हाँ, में। बस तुम ही ठीक हो। बोले कहना बस हम ही ठीक है बस। सब हाँ बोले थे तो थोड़ा सा इस बात में सत्य इतना ठीक है, जो अगला मतलब अगले का लेवल देख लो कितना गया। हाँ हाँ, तो भाई आए गुण तो वो सभी मेरी कहते वाली थे, बात ठीक है। को कॉपी कर लेते हैं ना, वो न्यू भूल जाते हैं कि मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ वो पहले से समझे हुए हैं। हाँ, कुछ चीज हमको एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम जो यहाँ 3 दिन के लिए हम बुला रहे हैं, जो विषय यहाँ का है उसे हम वहाँ अगर रखने लगेंगे तो फिर बहुत वो समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर समाधान से समाधान वो निकाल भाई। तो वो उस पे क्या विचार चल रहा था आपका, जो वहाँ ऋषि दुर्वासा वाली जो जोड़ था उसके ऊपर? हाँ, वो मतलब उधर से ही गांव वालों की तरफ से ही आया, जहाँ आप लोग मिले थे हम लोगों को वो? हाँ हाँ हाँ, कि भाई वो जो कार्यक्रम आपने वहाँ रखा है, वहाँ मतलब सबका जाना, वहाँ बहुत लिमिटेड लोग वहाँ जाएंगे। कितने लोगों के लिए जगह है? वहाँ पर्याप्त जगह है और बेहतर जगह है, बहुत अच्छी। तो फिर वहीं करवा लो। हाँ, ये मेरा सुझाव था, उन्होंने दिया सुझाव 3 दिन कि की अगर ट्रेनिंग- आपको ज्यादा संख्या चाहिए, 3 दिन की ट्रेनिंग वहीं कर लेते 3 दिन हैं। वाली, हाँ, कि अगर आपको ज्यादा, तो यहाँ लोग ज्यादा आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। तो वो 9, जगह 10, उन्होंने 11 सुझाई कि करते ये हैं। जगह बहुत अच्छी है, ठीक है। और हर कोई सामाजिक है। हाँ, कोई यहाँ आपको अच्छी संख्या हो जाएगी। एक ने सुझाव दिया कि भाई थोड़ा गांव में प्रचार प्रसार मनादी और जो माइक लगे हुए हैं, हाँ, उनसे भी प्रचार हो। मन हाँ, की वो चिंता तो- मत करो, वो तो हम हो जाएगा करेंगे। खैर। एक दूसरा उसका भी आप सबने, मैं जो एक जगह रोक करके सबको रोका था, तो इनको एक वो दिया था मन की, भाई आप थोड़ा महसूस करें कि हम जिस काम के लिए निकले हैं वो ईश्वरीय कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हाँ, वो ईश्वरीय कार्य है, और हमारे माध्यम से वो ईश्वरीय कार्य का जो विचार है वो इस गांव में प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हाँ, वो हो रहा है, और सभी को, ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाँ, तो इस विचार के साथ हम चलेंगे गांव में, और वो मतलब उसको अपने मन में, हाँ, मन से ही उस विचार को छोड़ते रहेंगे। हाँ, तो उससे एक तो हमारे अंदर निराशा, हताशा, थकान वो नहीं आएगी, और उसकी जो हमारी जो अंदर की जो फीलिंग वो है नहीं, ऊर्जा, वो काम करेगी। फिजिकल भी हम काम करेंगे, और उस दृष्टि से भी हमारा काम जो है वो चलेगा, उसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव वो पड़ेगा। धीरे धीरे करेंगे तो उसका रचनात्मक कुछ सवाल आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक जो ये बात आती है कि लोग ठगे हुए हैं, मतलब लोगों के साथ ये भी कई जगह बात आई कि भाई एक से एक बढ़ कर के किस किस पर भरोसा करें। हाँ, आप भी है, तो ये बात भी वहाँ आई, और 2-3 जगह ऐसे लोग भी हमको मिले कि जिनको पहले से ही जितनी जानकारी मतलब हमको है, लगभग काफ़ी जो है, मतलब जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनके बारे में पहले से ही उनको समझते हैं वो समझते हैं, जानकारी है, बताया। और उन्होंने कुछ, जब हमारी बातचीत वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हम ही नहीं आएंगे, औरों को भी लाएंगे, हम अपनी टीमों के साथ आएंगे। वेरी गुड। हाँ, ये भी उनको ने, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा हम सबका प्रयास जो है वो रहा है, और बढ़िया। वो रचनात्मक और सकारात्मक परिणाम आएंगे। जी, तमान सांगवान भाव तक हरियाणा से हूँ। आज का जो हमारा पहला दिन जो था गांव दूरदर्शन में जाने का, उसमें बहुत ही बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम। उसमें ज़्यादातर लोगों ने जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं उन विषय पे उन्होंने सहमति जताई कि आपके जो विषय है वो बिल्कुल सही है, और इस जो दिक्कतें समाज में है आपने वही मुद्दे उठाए हैं और इन पे काम करना चाहिए। तो उनको जब हमने
कॉल दी कि भाई आइए बैठ के चर्चा करते हैं, चर्चा से ही कुछ निकलेगा। तो वो इस बात से भी उन्होंने सहमति दी कि वास्तव में बैठ के चर्चा करने से ही कुछ ना कुछ हल निकलेगा। इसमें किसी ने लगभग नकारा किसी ने नहीं इस बात को, सब ने इस बात पे सहमति दी है कि हम जब बैठ के चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ हल भी निकलेगा, ठीक और बिना बैठे हल नहीं निकलने वाला। कल्याण मुजफ्फरनगर यूपी से आज हम दुबल धन माजरा गांव में गए और लोगों से जो बात की, जिन विषयों पर हमने उनसे चर्चा करने के लिए कि भाई इन विषयों पे हमें चर्चा करनी है, वो विषय थे जल, जंगल, ज़मीन, जानवर के जो ये विषय है, इनका हक समाज को हो, इन पर निर्णय लेने का हक। रोटी कपड़ा, रोटी माटी और बेटी की जो इज्जत है उस पर चर्चा करने के लिए, उसका जो सम्मान है, न्याय व्यवस्था, राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म, इसमें जो पूंजीवाद है उसको ख़त्म करने के लिए। तो जब हम गांव में गए और गांव के आदमियों से बातचीत करी तो हर आदमी को एक एक विषय की जानकारी मिली। किसी को जंगल की मिली, किसी को जल की मिली, किसी को राजनीति की मिली, किसी को दूसरे विषय की मिली। लेकिन जो उन्हें जानकारी मिली उसका वो जो जिम्मेदार मान रहे हैं सरकार को या अपने को, वो ऐसा लगा कि उनको उसकी जड़ नहीं मिल रही है, कि वो जो भी व्यवस्था खराब हो रही है वो व्यवस्था कहाँ से खराब हुई है। वो हमें ऐसा लगा उनकी बातें सुनकर कि वो उनको अधूरी है। ये तो उनके समझ में आ गया कि इन विषयों पर बात जो है संकट की है, बहुत खराब हो रही है, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ उनकी बातें सुनकर कि उनको जो जानकारी है उसकी जड़ नहीं उन्हें मिल रही है, कि खराब तो है मामला सारा, लेकिन वो कहाँ से हो रहा है। और ज़्यादातर गांव में हम गए, उसमें आदमी की संख्या कम मिली। कुछ घरों को तो हम ऐसे ही 4-5 घर को क्रॉस करने के बाद जब एक आदमी से बातें होती थी, महिलाएं ज़्यादा मिली, उनसे बात बहुत कम हो पाई। हर गली, ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं मिला जिसमें एक घर में ताला न लगा हो। पूछने पर बता कि भाई वो तो बाहर चले गए हैं। ताले भी काफ़ी घरों में थे गांव में, बहुत घर बंद पड़े हैं। ज़्यादातर महिला और बुजुर्ग मिले, नौजवान नहीं मिले। नौजवान नहीं मिले। तो इससे जो समय हमने बिताया पूरे दिन का, आधे दिन का, उस समय में हम ज़्यादा अगर लोग मिलते तो ज़्यादा से चर्चा कर सकते थे। फिर जो हम बात बताते थे, आदमी हमारी बात सुनने से पहले बहुत से आदमियों ने ये भी पूछा कि आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो क्या, या आप किसी, ये बताओ पहले, राजनीति पार्टी से हो क्या या आप सामाजिक कार्य से हो। जब उनको ये तसल्ली होती थी कि हम किसी राजनीति, किसी पार्टी या किसी कमेटी उससे नहीं है, कि सामाजिक चर्चा करनी है समाज के बारे में, गांव के बारे में, तब वो हाँ भरता था और फिर अपनी बात भी रखता था कि ये परेशानी है, ये परेशानी है। ठीक बात। कर मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं बुटाना गांव से हूँ और आज दुबल धन माजरा में आए, बड़ा अच्छा लगा, लोगों से मिले, मुलाकात हुई और ये जो समाज में बुराइयां चल रही हैं इनके बारे में कुछ बताया गया, कुछ हमें भी सुनने को मिला और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। अच्छे आदमी भी मिले हैं जो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं और ये मुहिम डॉक्टर साहब ने अच्छी चलाई हुई है और मैं भी चाहता हूँ कि ये ऐसे ही चलती रहे और आगे बढ़े। धन्यवाद। है चरखी दादरी में ही एक छोटा गांव है मालपुर, वहाँ से आता हूँ और वैसे बचपन से ही मेरी विचारधारा ये होती थी, ये कोई परमात्मा की देन होती है कि मैं यूनिवर्सल काम में बड़ा खुश होता हूँ। वो ये बोलते हैं, एक छोटी सी कहानी बताऊँ, कि सामान्य से किसान ने भक्ति कर ली
और भोला शंकर प्रकट हो गया। ने बोला भगत तने चाल स्वर्ग में ले चालो। बोले भाई उड़ के है। बोले हर किस्म की आब हवा, हर किस्म की सुख शांति सुविधा सारी चीज़। आखिर में एक बात कह के मठ मार दिया। ने बोला उड़े इतना सुख है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। ने बोला जा मोटे, भगवान को बोल रहा है, जा मोटे ईसा स्वर्ग से तो मन नहीं चाहिए, किसी की परवाह करने में सुख होना है, उसमें ना आनंद आओगा। उसने स्वर्ग भी ठुकरा दिया। तो हमने सदा से ये महसूस किया है कि किसी की परवाह करने में जो सुख है ना, उससे बड़े कि मैं तो मानता नहीं। और इसी भावना से मतलब बचपन से ही मेरे को मतलब पागल बोलते हैं। पागल का मतलब मैं ऐसे लगाता हूँ, मैं बुरा भी नहीं मानता, मैं बोलता हूँ सरदार जी की भाषा में, पागल है जिसने गल को पा लिया। परमात्मा की देन है, हम पागल ही अच्छे हैं। तो इस भावना से काम कर रहे हैं। बलारा जी के मैं 3-4 महीने से कैसेट देखता था और संपर्क में उस दौरान नहीं हो पाया जो वर्धा जी भी चाहता मैं, वहाँ दीक्षित जी की जगह पर वो मेरे को कोई संपर्क सूत्र नज़दीक का नहीं मिल पाया, इसीलिए नहीं जा पाया। पर आज सौभाग्य से यहाँ आए और बहुत बढ़िया खुश मिजाज आदमी मिले और समझाने का तरीका भी बढ़िया था। अब इस मिशन में हम सबसे पहले शुरुआत में पहली क्लास में हैं, धीरे धीरे सीखेंगे और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पूरी ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, जिसने सीखने की चस्क को छोड़ दिया ना, वो उसने न्यू समझ ले मृत्यु को बुला लिया। जीना ही छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया ना तो वही समझ ले मरना है नज़दीक टाइम पे। और सीखते रहना चाहिए। और ये बोलते हैं कालिदास ने तो 35 साल की अवस्था के बाद संस्कृत शुरू करी थी सीखनी, और दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान हुआ है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमने ये बात मिलती है। और बलारा जी आप तो यही बात है, महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। अरे कहा महापुरुषों में एक बात होती है जी, मतलब वो किसी जाति बंधन के नहीं रहते और सामाजिक जमाना जो है ना उसको पहचानता नहीं, आने वाले उसकी पूजा करते हैं। पर वो ये बात है, परेशान होना है, जैसे भी चाहे जेड़ों में जाओ, चाहे दुखी हो, चाहे सिर फूटो, चाहे माथा, हमने तो काम करना है। तो करना है। तो इस मकसद से काम कर रहे हैं। ठीक बात। और टूटे फूटे जैसे भी शब्द हैं वो हमने आपके सामने पेश करे। बहुत बढ़िया है, बाकी साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सीखेंगे और बाद में करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। अभी अपन लोगों ने ये तो चर्चा कर ली कि भाई गाम राम के कह रहा है और किस दिशा में काम करने ने तैयार है, हम भी तैयार बैठे हाँ, हम भी से पर लग रहे हैं। अब है कि कल का जो दिन होगा उसमें जो हमने आइडिया लिया था, आप लोगों ने मोहल्ला वाइज किसी के नंबर लिए हैं जो वहाँ लोग इकट्ठे कर लेगा? हाँ जी बताओ, लिए हैं? यानी अगर आप सुबह सुबह फ़ोन कर दो उनको 10 बजे और कह दो कि हम 11 बजे यहाँ से चलेंगे और आपके मोहल्ले में आ रहे हैं, तो वो आसपास के लोगों को लगता है कि कुछ इकट्ठा कर पाएंगे। तो अभी गांव पूरा नहीं हुआ इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तो बड़ा गांव है, तो मतलब इसका मतलब है कि कल और अपने को यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ चलो नंबर ले लिए। अभी एक काम करो ना, आप एक काम कर लो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। अभी हम एक काम कर सकते हैं, जितने लोगों के नंबर लिए हैं अगर उन सारे लोगों का नंबर अभी एक एक आदमी को बांट दिया जाए यहाँ कि तू इसको कर, तो इसको 1 नंबर तेरा, 2 नंबर तेरा, सारों को दे दो, तो सबके हिस्से में मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब जिनके हिस्से में 2-2, 3-3 नंबर आएंगे उसमें से उनको ये बताना है कि जी मैं वो जो टीम आई थी आज आपसे मिली थी उसी से बात कर रहा हूँ, जो सोमबीर भाई की टीम है। आप सोमबीर का नाम यहाँ सबसे ज़्यादा आगे रखेंगे, ठीक है ना। जनता सरकार मोर्चा से भी पहले सोमबीर यहाँ आगे आएगा, पहले सोमबीरा होगा, उस तरह नहीं कोई पछाना है तो जनता सरकार मोर्चा कह दो, उस तरह नहीं कोई पछाना है तो फिर देख लो, नाम लेके देख लो, मेरा नाम लेके देख लो, जो उस तरह नहीं कोई पछाना है तो फिर कहता भाई हम तो नए मानस हाँ। बात सुन लो, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ 3 हिस्सों में है, हाँ 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 3 ही पंचायत है उसकी। मन से तन से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, मन से बटा होना, अगर गांव का आदमी गांव में कोई प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश करेगा, अपना कोई राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश करेगा
अपना कोई प्रोग्राम पर्सनल करने की कोशिश करेगा, वहाँ मन के जो वो हैं मन के वह थोड़े फंसे हैं बस। जब बाहर का आदमी आकर के अपनी बात कह रहा है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इस प्रोग्राम को सोमवीर जो है वो लीड कर रहा है, तो सोमवीर तो नेशनल चैंपियन है, वो तो पूरे देश का है, वो खाली मोहल्ले का या उनके पाने का नहीं है। लेकिन जो लोग अभी बंटवारे की बात को सीरियसली लेते हैं, भाई हमारा गांव तो बंट रहा है, हम तो उनकी गेल कौन जाया करते, हम उनके मोहल्ले में नहीं जाया करते, हम उनकी पंचायत में नहीं जाया करते, हम उनकी चौपाड़ में नहीं जाया करते, जो इस टाइप के लोग हैं वो अभी हमारे को चाहिए भी नहीं। मतलब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मान के चलो आप। लेकिन ऐसे लोग मिले भी नहीं हमें, उन्होंने ये बात कही। मान लो मिल भी जाएं और मान लो वो बटे हुए भी हैं अलग अलग हिस्सों में, तो जो हमारा ये बिगनिंग का जो दौर है ना, यहाँ वही लोग चाहिए, जैसे ताऊ जी कह रहे थे कि यूनिवर्सल जो बात को समझ रहा हो आदमी। क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं उसमें हम समाज के किसी बिरादरी, किसी अंग को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हम चिड़िया और कौवे और गिद्ध को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कि उसके लिए भी बात कर रहे हैं हम। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमें मिलता भी है जो अभी उसके लिए मेंटली तैयार नहीं है, तो बेशक आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह सकते हो कि भाई कोई, आप उसको नहीं कहोगे कि तू मत आवे ना, आप उसको कहेंगे कि तू इसको मत ले वह। तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से लोगे कि भाई वो अगर अभी नहीं आ रहा है, इसने ऊपर उठा लो बेशक, वो अगर अभी नहीं आ रहा है, खींच दो ना नीचे, पैर धर के ऊपर उठा दो यार। हाँ हाँ हाँ, अगर वो नहीं आ रहा है मान लो अभी, तो हमें वो अभी चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी। मुख्य मुद्दा अपना एक ही रहेगा, सिंपल सा मुद्दा एक ही रहेगा कि भाई इस पूरी यात्रा में हम 9 तारीख को यहाँ ट्रेनिंग भी रखेंगे, कल या आज अभी सोमवीर से बात कर लेंगे, उसको लगता है कि वहाँ ठीक रहेगा तो वहीं रख लेंगे आप। दुर्वा कौन सा ऋषि था वो, हाँ नहीं वो जगह भी ठीक थी, वो बीच में थी, तो हम वहाँ रख लेंगे कार्यक्रम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और प्रचार का जहाँ तक है, जैसे प्रचार सामग्री की जो कमी की बात जहाँ तक आई थी एक, मुझे नहीं लगता कि प्रचार सामग्री घर घर तक पहुंचाना कोई बड़ा काम है। क्यों जी, पैम्फलेट हर घर तक पहुंचाना बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है आप लोगों का बोलना सीखना। जो इंपॉर्टेंट काम है ना, जो हमें मोर्चे का प्रचार करने के लिए हम यहां पर नहीं आए हैं, हम यहां इस गांव को बेसिकली तरक्की के रास्ते पे लगाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखो, हम यहाँ आए हैं अपनी स्किल को डेवलप करने और अपनी जबान पे धार लगाने के लिए। ये वैसे है कि सीख नाई का और कट जाट का, हम सीख रहे हैं यहाँ खाली कि इस कैटेगरी के मानस से बात करी तो ये न्यू पार्ट का पड़ा है, इस कैटेगरी तक करी तो न्यू पार्ट का पड़ा, ताकि जब आप अपने गांव में जाओ तो पहले से आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो कि ये इस डाल से बात करते या मानस नाराज हो जाया करें, रहने दो। इब यहाँ आप आया बाहर तय, हमने बाहर का सोच के ये माफ़ भी कर देंगे कुआं कुआं हमारी छोटी मोटी गलती, ठीक है ना, मिले था ना, वो कर देगा माफ़, नहीं भी करेगा जा आड़े पिट के चले जाओ, किसी ने बेरा भी लग गए। जब मान लो आप न्यू ईयर कर लिया तो है, अपने काम में पिटे तो मन माने न्यू शर्म भी आवे यार, इस जगह पे पिटे तो कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है पिट लिए भाई, मतलब कुछ भी हो सका, आप मेंटली सारी चीज़ों के लिए तैयार रहो। हाँ लाइव बंद कर दो, जब पिटन लग गया, जब मोबाइल में रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब इसके ये जो काम हम करेंगे इसके 2-2, 3-3 फायदे होंगे सबको, नुकसान किसी को नहीं होगा। पहला फायदा हमारा होगा कि हम सीख रहे हैं, दूसरा फायदा होगा गांव का कि गांव में से वो नौजवान निकल आएंगे जिनको हमारी बात समझ में आई थी, जिनको लगता था कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए, और उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे 9, 10, 11 को। तो ये गांव ना अपने ने संभालो भाई,
हम थोड़ी गांव में रहेंगे, हम थोड़ी गांव में कुछ भी करेंगे, हम गांव में कुछ नहीं करेंगे। हम केवल चर्चा को शुरू करने के लिए, जो आग लाने का काम हमारा, तो बस लाग आग भाज लो, बट उसके बाद आपको रॉकेट होया फिर जा होगा। हाँ जैसे अपने को घबराना नहीं मिला करता, हाँ काम नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, काम कुछ नहीं करेगा, यहाँ ऐसा किसी ने जवाब नहीं। फफड़ाना में जो जवाब आपको मिला करते ना नेगेटिव, या गांव नहीं बदला करता, उसका जो बड़ा काम उसका कारण था कि आप सारे लोग अकेले अकेले जाया करते। सामने 3 लोग बैठे हुए हैं गांव के, और आप गए हो बाहर से अकेले, तो आपको वो 3 लोगों का विचार भारी पड़ेगा। अब आप यहाँ से गए हो 10 लोग और वहाँ खड़े हैं 5 लोग, तो अब आपका विचार भारी पड़ेगा। तो यहाँ आप भारी थे, और ये एक्सपेरिमेंट के लिए ही आपको इकट्ठा भेजा था। हाँ, फिर दूसरी बात, आप जब फफड़ाना में जब आप काम कर रहे थे, वहाँ जो आपका मतलब आपका जो ऊर्जा का लेवल था, अरे ईब मार लेकर रे, वर्दा से कितना मार लेकर रे, ये सामने वाला ऑटोमेटिक दबा है। जो ऑरा जब बढ़ता है ना आदमी का, पॉजिटिव काम करने से, पॉजिटिव सोच के रखने से, तो सामने वाला आदमी वैसे ही नहीं बोल पाता। मैं वो तो कह दूसरा फिर चार करते था। तो वही एक्सपेरिमेंट है कि ये भांति भांति के तजुर्बे होंगे जब आप समाज का काम करोगे। एक दिन पूरा दिन कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, किसी दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल जाएगी, कभी बहुत गालियाँ मिलेंगी, कभी बहुत अच्छा बड़ाई मिलेगी, कभी कोई ताऊ जी की तरह महापुरुष कह देगा, कदे कोई चंदा चोर भी कह देगा। कौन वो हमने कमाए हैं, मतलब हाँ हमने नहीं सोचा सरदार है, आया होगा गुरुद्वारे खातर कुछ मांगे। तो इसलिए क्या है, वो किसे भी हो, हमने यो गांव आगे बढ़ेगा, हमारे काम में पॉजिटिविटी जुड़ेगी, नहीं बढ़ेगा हम 10-20 गांव में घूम के अपन फिर आना पड़ेगा। मतलब नहीं बदलेगा ना बढ़ो भाई। सिंपल एक बात रखनी है कि जो दिन में काम करा है, आज इस अग्नि को समाहित कर दो, ले भाई यह परमात्मा को दे दिया, आज का काम छुट्टी, बस इब अपना तड़के दिखाएं काल का काम, कल आला फिर दे दो। इब ना बदला मारा के था, तेरे दे दिया था, तना नहीं को समाया। परमात्मा को बोल दे तेरे दे दिया था। हाँ हाँ, दंगल में अनाउंसमेंट हुई थी 4 तारीख को है। मैं आया था यहाँ 1 तारीख को जो दंगल था, तो उसमें था मैं। दूसरा एक 22-23 साल का लड़का था, तो उससे जब हमने बात करी तो बोला हम तो वहीं थे कार्यक्रम में, हमको पता है, हाँ और हम तो जुड़े हुए हैं, हमारी एक युवा ग्रुप है, हाँ युवाओं का ग्रुप पूरा उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो सोमवीर के माध्यम से सोमवीर ने बहुत लोगों को बोला हुआ है, आएंगे कुछ लोग, तो कल आ जाएंगे, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप एक काम कर लेते हैं, उसने ये कहा कि यहाँ से जो पन्नी तरफ है, दूसरा पन्ना शुरू होता है, उसने एक जगह एक अधेड़ से ऊपर जब हमने कही ना, मतलब हम उसके साथी हैं सोमवीर के, हाँ ये जो आप किसी के साथी हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो गाँव में वो होता है, गुटबाजी होती है। हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है सोमवीर के। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि अपन लोग कल को फिर यही प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी बोलिए। सही है। कल को हम यही प्रैक्टिस करते हैं। कल आपने एक काम कर लेना है, क्योंकि 4 तारीख है कल 4 है ना, और गांव के लोग कुछ आएंगे जो सोमवीर ने कह रखा है, मना किसी को नहीं किया है, जिसका याद होगा वो आ जाएगा। हम लोग यहीं बैठे होंगे, मैं उनसे बातचीत कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी गांव वाले आएंगे, आप लोग सुबह ही निकल जाओगे वैसे ही जैसे अभी निकले थे। गांव के आदमियों का जिनका नंबर लिया था, उनमें से किसी एक को कॉल कर लेना, कोई सेंसिबल सा आदमी, जैसे मास्टर जी मिले होंगे या दूसरे लोग मिले होंगे। हाँ, जिसने भी किया था आप उसको फ़ोन करो, और उसको फ़ोन करके क्या करोगे, भाई हमारे यहाँ तुम हमने मिल रास्ते में कहीं। और उसके बाद कल आप ये काम कर सकते हो, एडिशन में एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि जिन लोगों से आप मिलो, वहाँ उस एरिया में देख करके मोहल्ले का, कि भाई एक बात बता, तेरा घर कौन सा है,
भाई वो घर है मेरा, अच्छा वो घर है, तो अगर हम कल आए यानी 5 तारीख को आए तो क्या अपने मोहल्ले की एक मीटिंग करा देगा? भाई अगर हम इस मुद्दे पर छोटी मोटी बात कहने के लिए आए तो फिर वहां पर एक आदमी को आधा 1 घंटा बोलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना जी? ताकि जब वो 9 तारीख को ट्रेनिंग में वहां से बंदा जब आए तो मेंटली पहले से तैयार हो कि हम किस मुद्दे पर सुनने के लिए जा रहे हैं। अभी तक इतनी लंबी चर्चा कहीं पर किसी संगठन ने नहीं शुरू करी है कि वो 3-3 दिन तक समस्याओं के ऊपर बोलता रहे, लोगों को बताते रहे, ऐसा नहीं करता है कोई। तो इसलिए अगर अभी शुरू करते हैं और उनको बोलना चालू करते हैं कि भाई मैं कल आऊँगा और आप यहाँ मीटिंग कर दो, तो मैं इस बात में कन्फर्म हूँ कि आप सब लोग परसों के लिए कम से कम 30 मीटिंग तो फाइनल कर ही आओगे। क्यों जी, हो नहीं जाऊंगी? अगर पूरे गांव में आपने अगर कल और पूरा जो बाकी एरिया बच गया उसको कवर करने के बाद परसों के लिए आपने 30 मीटिंग अगर फाइनल कर दी तो 30 की 30 मीटिंग का आपने कल ही सिलेबस, मतलब वो जगह, ये वाली जगह को क्या बोलते हैं, फलानी पान्ना, फलानी गली, ये जगह, बंदे का फोन नंबर, भाई फोन उठा लिए, ना उठाओ तो भी बता दिए। कल ना सवेरे फोन ही नहीं उठावा, एग्जैक्ट 11 बजे हम आ लेंगे और एक बंदा और एक उसके साथ में उसकी बात वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, 2 आदमियों की ड्यूटी वहां लग जाएगी, एक बोलने वाला और एक कम बोलने वाला। 2 जने की ड्यूटी उस जगह के लिए लग गई, 2 जनों की अगली जगह लग गई, 2 जनों की अगली जगह लगी। ऐसा करके पूरे गांव के सुबह 11 बजे की मीटिंग का रख दो। उस मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, एक तो न्योता देना है 9, 10, 11 का, और दूसरा उनसे बात करनी है, उनसे यही पूछना है मेनली ये आपको कौन सी व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था जिसमें चुनिंदा लोगों को ही सब कुछ मिले। तो पावर जिसके पास होगी, पावर चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, पावर चाहे लोगों की पावर हो, पावर चाहे पैसे की पावर हो, पावर परचेजिंग पावर हो, संसाधनों की पावर हो, आपके प्राकृतिक रिसोर्सेज जिसके कंट्रोल में हो, फिर तो सब कुछ उनके हिसाब से चलना पड़ेगा अगर वो वाली व्यवस्था चाहिए तो। दूसरी व्यवस्था ये व्यवस्था है जो ये कह रही है कि इस धरती पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार नरेंद्र मोदी का है। मोदी नाम इसलिए लिया क्योंकि सबसे बड़ी पावर पे बैठा हो, तो उससे ज्यादा अधिकार नहीं है उसका। ना वो सांस में ज्यादा हवा खींच सकता, ना वो ज्यादा पानी पी सकता, ना वो 500 ग्राम तक फालतू रोटी खा सकता, पूरे दिन में अनाज खा सकता, उसने इतने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसको इतनी पावर कैसे दी गई, वो हमने जो दे दी पावर। और उसकी अगर हम इस तरह से ये कहेंगे कि पावरफुल को ही सब मिले तो फिर तो गाँव में भी चुनिंदा लोगों के पास ही सब कुछ जाएगा। तो हम जिस व्यवस्था पे बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी की भी बात कम से कम पूछी जाए, उसको भी पावर उतनी ही मिले। कम से कम पॉलिटिकल पावर तो बराबर है ना, वोट की ताकत है, सरपंच की भी उतनी, एमएलए की भी उतनी, और गरीब 200 रुपये 100 रुपये दिहाड़ी वाले की भी उतनी, और जो 1 रुपया भी नहीं कमाता उसकी भी उतनी, इवन जो कुछ काम भी नहीं करता है उसकी भी उतनी। वो एक ही वोट है सब, हर किसी की। तो जब उसकी राजनीतिक पावर एक है, समाज में भी उसकी पावर एक ही है, तो फिर इतनी सारी पावर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना गलत कैसे हो रखा है। बाकी चीज़ें जल जंगल ज़मीन आप लोगों को मालूम ही है। फिर बच्चे की शिक्षा पे बात करोगे तो लगभग हर घर परेशान है। फिर नशे पे आ जाओगे वो भी परेशान है, अपराध वाले एंगल पे आ जाओगे वो भी परेशान है, कर्जे वाले एंगल पे आ जाओगे वो भी परेशान है, किसान वाले पे आओगे उस पर परेशान है, सारे परेशान है। भाई परेशान सारे हो, हम भी परेशान हैं, हम इतनी दूर से आए। सारी परेशानी आपको लग रही थी कि आपके पास ही है, हमें लग रहा है हमारे पास ही है। देश में घूम के पता चला तो सबके पास है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सब के सब जो हैं वो मतलब परेशान ऐसे हो जाएं। तो कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, और हमको वो कारण ही दूर करना है जिसकी वजह से सब परेशान है। तो हमको सबकी परेशानी को दूर करने का रास्ता ढूंढना है। वो यू गाम दे दो, वो अगला गाम दे दो, उसका अगला दे दो, कितने तो बात करते हो सके कि भाई मान लिया अपराध बढ़ गया, आप कह रहे हो कि सरकार नहीं कर दी, तो इब न्यू बताओ सरकार नहीं कर दी तो के इब आगे करेगी क्या?
उम्मीद है क्या आगे कर देगी? अगर वो ये कह देता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, तो किससे उम्मीद है कि कौन करेगा फिर इस चीज को ठीक जो खराब हो गया? वो आदमी खुद कह देगा कि हमें किसी से उम्मीद नहीं है। क्यों ताऊ? गांव का आदमी आप पे नहीं कह देगा कि उसने किसे तो उम्मीद नहीं है? तो जब किसी और तो उम्मीद नहीं, बाहर तक कोई आनिया नहीं इस काम ने ठीक करनिया, तो गांव ने करना पड़ेगा। तो गांव में कौन करेगा? जून इन समस्याओं ने देख के गांव छोड़ के बाज गए वह करेंगे, या जून गांव में रहने लाग रहे वह करेंगे? जो गांव में रहने लाग रहा वो है करेगा ना। वो तो छोड़ के बाज गए, जून से शहर में शिफ्ट हो गए, मारे भर गए, वो नहीं करेंगे इसको ठीक। तो फिर आपा ने करना है ना, तो हमने बेरा को नहीं क्यों कर करना है? तो एक काम कर रहा, आ जाओ चर्चा में हिस्सा लो, कितन कहीं तो पहुंचाएंगे, जितनी हालात बुरे हैं कुछ तो ठीक करांगे। इस एंगल को जब आप उनके सामने रखोगे तो एक बड़ी टीम गांव से अपने आप निकल आएगी, है ना। तो कल का काम है परसों के लिए मीटिंग्स करना। 11 बजे अगर आप पहली मीटिंग करते हो तो उसी बंदे की थोड़ी आगे चल के 2 बजे मीटिंग भी रख सकते हो, 1 बजे भी, क्यों जी? या फिर वो जो 11 बजे सुबह जहां मीटिंग करेगा, मान लो इनके मोहल्ले में मीटिंग कर दी और इन्होंने अपने मोहल्ले में मीटिंग करा दी, अब वहां बैठे बैठे उनने पूछा, उन्हीं से पूछ लो लास्ट में, भाई यू काम बताओ हम ठीक कर रहे कि गलत कर रहे? ठीक कर रहे तो बात तो सब तक करनी पड़ेगी। आज तो बहुत सारे लोग इन घरों से नहीं निकल के आए, ना लेडीज निकल के आई, ना बच्चे निकल के आए। तो फिर एक काम कर लेते हैं, एक मीटिंग और थोड़ी आगे कर लेते हैं, उसमें सारा ने बुला ला, उसे टाइम अगर किलकी मारोगे ना बैठका में तो लोग आ जाओगे लिकड़ के। हमने ट्राई करके देखा हो, प्रैक्टिकल कर रखा। कहोगे ना आ जाओ भाई 10 मिनट आधा घंटा बैठांगे, बस थोड़ी बात करनी है। एक अपनी भूमिका खुद बनाओ, अपनी बात को, अपना मेन पर्पज क्लियर है, हमने बोलना सीखना है, ठीक है ना। अगले आदमी के समझ में आओ चाहे ना आओ, अगला चाहे तारी बात मानो चाहे ना मानो, अगला चाहे ट्रेनिंग में आओ चाहे ना आओ, अगला अपने गांव के बारे में सोचो चाहे ना सोचो, हम तो सीखने लग रहे ना, हम बोलना सीख रहे हैं। सामने वाले के हाव भाव देख करके न्यू पता लग जाएगा कि अगले का बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पिछले वाली ट्रेनिंग से पता चल जाएगा भाई इसमें 5-6 यह कमी रहेगी थी, आगे मैं यह सुधार लूंगा, पिछली बार यह गलत बोलने का तरीका था, आगे हो रहेगा। अगर हमने अपने अंदर सुधार नहीं किया और हमने ये मान लिया कि हम जो सोच रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर न्यू समझ लियो अपने में सुधार की गुंजाइश नहीं है, फिर कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदल नहीं रहे हैं हम हर रोज, हम अगर रोज सीखेंगे तो हम रोज बदलेंगे, हमारी सोच रोज बदलेगी, हमारा तरीका तौर तरीके रोज बदलेंगे, हमारी टोन भी बदलेगी, हमारी पिच भी बदलेगी, हमारी स्पीड भी बदलेगी, अगर हम रोज सीख रहे हैं तो आपको 3 दिन के बाद अपने आप ही खुद में चेंज होना शुरू हो जाएगा कि भाई जैसे ही अभी तो आप ग्रुप में चल के उत्साह में हो, जब आप इंडिविजुअल मीटिंग लोगे, सामने 10 जने बैठे होंगे, उस पहली मीटिंग में आप कुछ और होगे, दूसरी में कुछ और होगे, तीसरी में कुछ और जब आप 10-15 मीटिंग ऐसी ले लोगे ना, तो 15वीं मीटिंग में आपको यह स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ अपनी बात कहने से सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसकी बात कहनी पड़ेगी जो सामने बैठा है, और उसकी बात कहने से पहले एक बार वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसी को पहले एक बार पिचिंग करके देखो, 3-4 बात कह के देखो, मतलब वो कौन सी बात को पकड़ता है। वो जिस टेस्ट का आदमी होगा वो वैसे बात बोलेगा, जैसे ही जिस टेस्ट पे उसने बात करी उसी टेस्ट को उठा लो, आपको तो सारी चीजों का पता ही है। मतलब इसीलिए इतने सारे मुद्दों पे बोला, तू देवेंद्र इतना मुद्दा पे बोल रहा है, एक पे बोल, अरे मन ने के बराइन में तो कौन सा के ठालेगा, और वो गांव वाला उसका के पता कौन सा ठालेगा। तो सारों पे अपन नॉलेज है, सारी चीजों की समझ है, वो कोई से पे बोलियो, अपन है तो वो यॉर्कर मारो चाहे फुल टॉस, अपन चौका मारना आना चाहिए, बस अपनी बात रखनी आनी चाहिए, भाई ले, और बात का लास्ट में उड़े ले जाओ। कौन करेगा यो बता, किस पे उम्मीद है देना है? नहीं ना, अपन ने करना पड़ेगा, तो आजा फिर। वो नहीं आएगा ना। मैं आपको ये कहता हूं, जब 1 साल बाद इस काफिले में हजारों और लाखों लोग होंगे ना,
उस दिन वो आदमी अपने आप को कोस रहा होगा कि काश उस दिन मैं चला जाता तो आज मैं भी अगली पंक्ति में होता। फिर वो पाछा लाइन में लागेगा, हाँ मेरे पास आए थे मैं नहीं गया था, ये मेरी गलती थी। और फिर वो आवेगा, क्योंकि सब दुखी हैं और कुछ नहीं होगा। जिस दिन उनको ये दिखेगा कि यार इन मनसा तो बात कई तो बात बन जाए, वो न्यू समस्या अपनी ये लेगा होगा। क्योंकि बहुत लोग उम्मीद भरी नजरों से हम लोगों को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को है, जिनको पता है कि यार ये लोग कुछ कर सकते हैं, इन लोगों के पास समझ है। हाँ सिसोदिया जी पे आ गया, ले दियो भाई फोन, उन्हें दियो। क्या सुधार करना पड़ेगा सिसोदिया जी बताओगे? हाँ वो आप ही को कह रहे हैं, हम भी करियो भाई, उन्हें दिखाइयो। सिसोदिया पे तो आ गया फोन लोन आवेदन वाले का, वो तो उस पर बात लग रहा। हाँ। उधर से रोल मचा रहे, सिसोदिया जी आइयो उधर, आइयो उधर। अरे भाई तुम लगो ना, मतलब आगे लोग बैठे हुए बात रखनी है। हाँ नहीं सिसोदिया जी आओ। अरे सिसोदिया लग रहा है, आप फोन आवेदन। क्यों बात रखनी नहीं आती आप लोगों को? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, तो हाँ। उनकी रखना चाहिए आपको। शुरू कर दो तुरंत। मैं तो फिर एक काम कर लो ना सिसोदिया जी, एक लिस्ट बना लो, यू 1 नंबर, यो 2 नंबर, यो 3 नंबर, यो 4 नंबर। एक नहीं है, एक एब्सेंट है तो 2 आला कमान संभालो, 2 आला एब्सेंट है 3 संभालो, 3 आला एब्सेंट है 4 संभालो। लिस्ट टेंशन खत्म, ले कोई सा खड़ा हो जाओ, क्या दिक्कत है? देखो कौन से ने नहीं आंदा बोलना। हमको ऐसा बनना चाहिए। नहीं वो है, उन्होंने हाँ, आपके नेतृत्व का ख्याल रखा, आपने नहीं बताया था। देखो आपने बिल्कुल नहीं बताया था कि भाई, हाँ भाई आपने अगर ये कहा होता ना कि मैं अगर बिजी हो जाऊं तो आप संभाल लेना, फिर संभाल लेते सारे के सारे, फिर लड़ पड़ते हैं, अगर हम सारे संभालेंगे। एक काफी ज्यादा संख्या में बिच्छू थे, बिच्छू। और एक के नेतृत्व में चल रहे हो, पीछे पीछे लाइन में, तो सबसे अगले वाला लीड कर रहा था। हाँ। उससे एक बोला भाई तुम्हारी कौन जाती है, कौन हो तुम? न्यू किसी एक से तो उंगली लगा के देख जो सबसे पीछे उस सब लगा के देख, पता पड़ जाए कौन हम। तो इस तरह का हमको होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मैं टीम लीडर बना दिया तो फिर मैं ही, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये तो आपने तैयार करने चाहिए ना। अभी आप देखो ऐसी सिसोदिया जी। हाँ जी हाँ। बिच्छू सारे ऐसे होते हैं। जो जात पूछ रहा था उन्होंने, जो हम बिच्छुओं में सारों में तुझे जो सबसे कमजोर दिख रहा है वो उंगली लगा के देख, और तुझे डंक लगेगा ना, फिर पता लगेगा। बात ये थी कि एक जगह लाइन से लोग जा रहे थे, बोले बिच्छुओं की बारात ये कहाँ जा रही है? हाँ। बोले जा रही है निकलती। कहले इनमें दूल्हा कौन है? कहले दूल्हा तो जिससे हाथ लगाओगे जब मालूम पड़ेगा इनमें दूल्हा कौन है। आप हाथ लगा दो वही दूल्हा है। मतलब जनता सरकार मोर्चा एक ऐसी टीम है कि इसके अंदर हर एक इंसान लीडर है, हर एक व्यक्ति लीडर है, हर एक व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेटाइए, सबके मन के अंदर एक ही आग लग रही है कि ये व्यवस्था बदलना चाहिए, क्योंकि हम हमारे बच्चों का भविष्य अपने आंखों से नष्ट होते हुए देख रहे हैं। 12 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ रहा है, 3 साल की बच्ची सेफ नहीं है। ये शैतानी परंपरा हम स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी आत्मा में थोड़ा बहुत परमात्मा ने जीवित रखा है। क्योंकि हम 80% लोगों के तो शरीर जिंदा है और आत्मा मर चुकी। बाकी जो 20% लोग अभी हमें, आज हम इस गांव के अंदर सबसे बड़ी खूबी हमें ये लगी कि जिसको भारत का नाम दिया गया, आज भारत की हुंकार का नारा हमने यहीं से शुरुआत करा। सबसे बड़ी खूबी तो परमात्मा की ये रही कि आज तक 4 साल से जो मेहनत कर रहे थे हर गांव तक पहुंचने के लिए, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले वही गांव चुना कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो अब इस गांव को हम अपनी असल कीमत बताने के लिए जो उतरे हैं, और खुदा से उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति तक ये नारा पहुंचेगा। वो भारत जिसके नाम से हमें दूसरे देशों में जाना जाता है कि उस जगह एक नारा लगा दिया। ये कोई हमारा काम नहीं है, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये भारत के हर एक नागरिक का काम है जिसने इंसान के रूप में जन्म लिया है। बिल्कुल। क्योंकि जल जंगल जमीन रोटी बेटी माटी की रक्षा करना हर एक इंसान को परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है, ना कि किसी शासक को दी हो। किसी शासक के लिए ये नहीं है काम, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। उसको सिद्धांत दिया परमात्मा ने, प्रकृति का नियम कोई भी तोड़े
उसका आप विरोध करो। प्रकृति का नियम क्या है, हर एक व्यक्ति जानता है प्रकृति का नियम। आज देखिए बिच्छू अपनी माँ बनने के लिए अपनी जान को देता है। बिच्छू एक ऐसा जाति बनाई है परमात्मा ने इस धरती पे कि वो अपने बच्चों को जब जन्म देता है तो अपनी मौत को प्राप्त करता है, लेकिन उसने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। आज हम इंसान होने के बाद बिच्छू की तरह अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं पेट चाक करके, क्योंकि उसके बच्चे पेट चाक करके होते हैं, उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम अपनी बच्चों को और औरतों को जिंदा रखने के लिए हमने उनका आने का जीवन का संशोधन चेंज कर दिया। तो उस विषय पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी शैतानी आ चुकी। हमने प्रकृति का नियम तोड़ना शुरू कर दिया। आज बिच्छू की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। 3 साल की बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है, हमें बड़ा दर्द होता है। बच्ची किसी की भी हो, है तो इंसान के रूप में, बेटा किसी का भी ख्वार हो, है तो इंसान का ही। आज हमारी जो परंपरा थी प्रकृति के नियम लेके 36 बिरादरी एक साथ रहती थी, कोई बिरादरी को किसी बिरादरी से तकलीफ नहीं थी और हर एक बिरादरी का एक दूसरी बिरादरी से सहयोग होता था। इन्होंने हमारा सहयोग सबसे पहले बिरादरी की नफरत बढ़ाकर करा कि इनको जाति धर्म के नाम से अलग अलग करके इनको प्रकृति के नियम से तोड़ दिया जाएगा। पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वो हम लोगों को वो शिक्षा देते थे कि बड़े का सम्मान किस तरीके से करना है, छोटों से प्यार कैसे करना है। आज ये व्यवस्था हमारे घर में ऐसी ला के दी, ना तो हम बड़ों की इज्जत करते ना छोटों से प्यार करते, क्योंकि नफरतें दिलों के अंदर कूट कूट के भर दी इस व्यवस्था ने। और इस गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके आत्मा में आग ना लग रही हो। बस वो चाहते ये थे, जैसे कोई नदी के अंदर इंसान को तिनके का सहारा चाहिए ना, उनको इतना सहारा चाहिए पार होने के लिए मात्र। असलियत में कहीं भी ऐसे लोग नहीं है जिनके भीतर आग नहीं लगी पड़ी हो। बेशक बेशक लगभग परेशान हर हैं। एक और तक जो अपना जो सब अकेला महसूस कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। और जो सिसोदिया जी वाला पॉइंट था ना, अभी मैं कहीं पर बिजी हो जाता हूँ तो मंच आप खाली नहीं रहने देते, या रहने देते हो? रहने नहीं देते ना, आप तो अपने आप संभाल लेते हो पीछे से। हाँ, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने अपनी टीम तैयार करी है, तो आपने नहीं करी, इसमें मेरी क्या गलती है? भाई मैंने अपनी टीम तैयार कर रखी है कि मैं चाहे 3 दिन ना आऊं ट्रेनिंग में, मेरे को मेरी ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी। मैंने तो अपनी टीम तैयार कर ली, आपने नहीं करी, आपकी गलती। सामने तो अभी एक और परिस्थिति आने वाली है हैं? आपके सामने। क्या दियो भाई, माइक दियो ना, के कहो है मैंने आपके धमकी सामने दे। परिस्थिति और समस्या ही आने वाली है। हाँ? आपकी जो 90 की टीम है, हाँ? आपको आपके सामने आवेगी, किसे छोड़ू किसे लूं? क्यों? काय को ज्यादा हो रहे, ज्यादा हो रहे 90 से ऊपर, योग्य आदमी बढ़ रहे ना, 90 से ज्यादा हो रहे, 90 से ज्यादा हो रहे ना। अजी क्या बात करते हो, हम 1 के 2 हिस्से बना देंगे। हम अपना क्या है, टीम तो 30 की है, ठीक है। तो अभी क्या है, 90 कैसे बन रहे हैं? 30 जमा 60 बन रहे ना, फिर 30 जमा 90 कर देंगे। हाँ 90, फिर 30 जमा 120 कर देंगे। अपने को कुछ नहीं है। बड़े गजब गजब के वक्ता हैं इनमें। अरे मुझे मालूम है, ये ऐसे ही थोड़ी शुरू करा। कुछ रह गया था क्या? टांगली जी नहीं हो गया ना, कमर अली सॉरी। इस गांव में हमें वो लोग भी मिले जिनकी सरकारी नौकरियां थी, प्राइवेट नौकरियां थी। मतलब कोई सोचे ना सरकारी नौकरी पाने के बाद वो सुखी है, वो हमसे ज्यादा दुखी है। आज हमने जहाँ निकले फील्ड पे जब देखा कि हमसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी दे दी गई है। बिल्कुल जो बात आप करते हो हर वीडियो के अंदर कि यूपी के आदमी को बिहार भेज दिया, पटना के आदमी को महाराष्ट्र भेज दिया, प्रैक्टिकल दिख रहा है। वो यहाँ के लोग बता रहे हैं। हाँ। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे, जो जुड़े नहीं इस मोर्चे से, जिन नए चेहरों के पास हम गए, हाँ। कुछ समझाएंगे, लेकिन पता लग रहा है वो हमें पूरी अपने आप बता रहे हैं, पूरी फाइल खोल के हमको दिखा रहे हैं जो बात हम कहने आए थे। आज एक मास्टर साहब ने ऐसी बात करी जो बात हम अभी तक सोच रहे थे कोई कहे इस शब्द को। जो सिस्टम अभी निकाला है महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के प्रति जो इन्होंने कानून बनाया है, और बच्ची जैसे बिल्कुल बच्ची बालिग हो जाए तो उसको कर देना चाहिए। जैसे हमारी खेती को हम खाली नहीं छोड़ सकते, फसल देने लगती है, वही करता उन्होंने बताया। ये परमात्मा ने हमें सिद्धांत दिया था। अब बच्चियों को घर में रोक के रखेंगे तो इससे तो हराम की औलाद पैदा होगी, और हराम की औलाद ये चाहते हैं शैतान, हर एक इंसान को नरक का भोगी बनाए। बिल्कुल। तो उस व्यवस्था से उनका दिल बहुत दुखी है। और सरकारी नौकरी होने के बाद वो आज हमें पहले व्यक्ति मिले अपनी नाराजगी जाहिर करके आया था।
और वो बोले कि हमारी एक टीम है, खा पंचायत के वो मेंबर हैं, हम अकेले नहीं आएंगे बोले। उन्होंने डायरेक्ट बोला हम हमारी पूरी टीम को लाएंगे इस काम के लिए। मतलब वो चाहते थे कि कोई खड़ा हो, बस हमारे तक एक समाचार लेके आ जाए कि आपको निमंत्रण दिया है, बगैर दावत के वो खड़े नहीं होना चाहते अरे थे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये बड़ा सा कार्यक्रम अगर मार्च में या जनवरी में ये कर दिया ना, उसके बाद सभी खाप पंचायतों को, सभी किसान संगठनों को न्योता देने वाले हैं हम लोग, और सब आएंगे। तुम आप लोग देखना तो सही, सब आएंगे। वो जो रिटायर मास्टर जी बोल रहे थे, मतलब वो जनता सरकार मोर्चे की भाषा बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा जी मैं तो आपके मतलब मेरी तो बहुत नाराजगी है आपके प्रति। बोला जी बताओ क्या नाराजगी है। मन की जब तक सरकार ने आपको वेतन दिया और सलेबस दिया, उनके सलेबस को वेतन के आप पढ़ाते रहे बच्चों को, और जैसे ही आप रिटायर हुए आप अपने यहाँ आके बैठे ताशों पे। मन की एक चाणक्य ने अपना आचार्य था वो छोड़ करके, जब उन्होंने व्यवस्था देखी कि व्यवस्था तो बहुत विपरीत दिशा में जा रही है, तो उसको छोड़ करके और वो निकला और एक लड़के को पकड़ा और व्यवस्था बदल दी। और आप यहाँ इतनी जानकारी सब कुछ होते हुए आप और नौकरी पूरी करने के बाद आप यहाँ बैठे हो, और मन की आप जाट हो, और मन की एक जाट ने हम तो मन के अपना रोजगार छोड़े फिर है, अपनी पत्रिका भी छुड़वाए फिर है, और हमारे और छुड़वा दिए। मैंने कि हम उसके यहाँ घूम रहे हैं, तुम दूसरे जाट के तुम यहाँ बैठे हो। मैंने कि होश में होकर 3 दिन को वहाँ आ जाइयो, मैं अकेला ही ना हूँ, पूरी टीम के साथ आऊंगा। बढ़िया बढ़िया जी। मतलब हमको देख के ना उसको ऐसा फील होगा जैसे मतलब अपनेपन का महसूस हुआ है, कोई तो है मतलब तेरी बात भी रखने वाला साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हौसला बढ़िया था बिल्कुल। हम भी जवानी गांव में लिव इन का उस पर तो, और जो मतलब दूसरा कानून है जो बड़े बच्चा ना छोड़ के बात जाए हैं, तो इस पर तो कम है कि यू तो हम तड़वाए दो, हम तारे साथ हैं। अरे जुन सी लाइन बोलेंगे नहीं, 100 मुद्दे लिख रखे हैं। 100 में हमने पैदा होने वाले बालक तक लेकर और अंतिम संस्कार जो ये इलेक्ट्रॉनिक तक कर रहे हैं, राख भी नहीं दिन दे, वहां तक का हमने वो पूरा सिलसिला दे रखा है। गांव का हो, शहर का हो, छोटे तक बड़े तक, हर पार्ट का, सरकारी नौकरी करता हो, प्राइवेट करता हो, रेलवे में करता हो, वो LIC में करता हो, मास्टर हो, वो मतलब आंगनबाड़ी हो, जो भी हो, हमने हर आदमी का जिक्र उसमें कर रखा है। 100 मुद्दे। आप सोच के देखो, जिस दिन आप वो समाज के अंदर ऐसे डालेंगे पटल पे कि हमने किसी को नहीं छोड़ा, और जिस ना आना हो आ जाओ, शर्त एक होगी कि अगर आप टीचर हो आपके सारे मुद्दे हल कराएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन आपको अपने मुद्दों के अलावा बाकी सब के लिए डिमांड मांगनी है। अगर किसान है, किसानी के मुद्दे की गारंटी हम लेते हैं, हम उसने पूरा पार करावांगे, लेकिन आपने किसानी पे नहीं बोलना, बस किसानी पे बोलेंगे, बाकी सब और तुम बोलोगे बाकी लोग। क्योंकि इन लोगों ने, मुझे एक बारी की बात याद है, किसानी वाले में उसमें बोला, मैं जब किसानी के 3 कानून समझा रहा था ना खेती वाले इस एजुटेशन में, 13 महीने हम रहे वहाँ टिकरी बॉर्डर पे, तो हमसे पूछा किसी ने, तू भी किसान है? मगर इसका क्या मतलब है? बोला तू क्यों खड़ा है इस आंदोलन में? तू तो किसान नहीं ना, तू तो टीचर है, तू तो अपना बिजनेस करा है, अपना चंडीगढ़ में बैठा है। मैं कहा देख, मेरे दादा किसान, मेरे पिताजी किसान, मैं खेती नहीं करता, लेकिन चक्कर यूँ है कि मैं सूर भी नहीं खानदा, और मैं गू भी नहीं खानदा, गोबर भी नहीं खानदा, मैं खाऊं अनाज, और वो अनाज किसान के अलावा कोई और नहीं दे सकता। तो मैं अगर उस अनाज बचाना चाहूँ तो मैंने किसान बचाना पड़ेगा। तू खांदा हो तो तू ना लड़ाई इसकी खातर, जो अनाज ना खांदा हो वो इसने बर्बाद कर दो है। सिर्फ गोबर खाने वाला आदमी ही तो किसान की खिलाफत करेगा यार, अनाज खाने वाला आदमी किसान की मुखालफत कैसे कर देगा? गोबर और गोभी तो वहीं से मिलेगा, अनाज खाएगा। चल फिर भी उन्हें बेरा को नहीं ना। हाँ जी, दियो माइक दियो। 10,500 साल पहले लगभग इस टाइम पे अनाज उपजाना शुरू किया, इंसान ने अनाज की खोज करी जी। और उस दौरान में
दो किस्म के वर्ग बन गए। एक तो अनाज उपजावे जो आजकल मतलब टंकी में गालने से 18 साल का सुरक्षित है। हाँ और एक बन गया रोजाना का दड़ मार खा लिया, शिकारी वर्ग। और उनमें से घूम फिर के अनाज के दिक्कत में किसान के नजदीक लागे कुछ तो सामान बनाने वाले कारीगर, दूसरे लागे मतलब एकला राम का रटनी है पुजारी, और तीसरा लागे मतलब के सरकारी कर्मचारी, ये मतलब शिकारी और व्यापारी और कर्मचारी पुजारी। कर्मचारी अपने में तो छाट लिए, अपने बंदे भर्ती कर रहे, अपने गोली मरवावे हैं। ठीक है। अच्छा, पुजारी, व्यापारी और शिकारी तीनों अनाज के दुश्मन है, यानी कि अपना ही खासर अपना नहीं घूरे हैं। बिल्कुल, ये सदा से होता है और तीनों दुश्मन ही सत्ता पर बैठे हैं। हाँ। ये ही परिवर्तन करना है और कोई बड़ी बस ठीक कह रहे हो जी, बिल्कुल शानदार। गांव में गए, बाकी एक के घर में गए, जब भी हम ये बात करें कि नशे की बात करें, पढ़ाई की, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, सब सहमत हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, पर किसी को ये नहीं पता कि कौन करेगा। सब ब्लेम कर रहे हैं सरकार को। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद गांव मिलके जब चर्चा करेगा तो आप कर सकते हैं इसको बदलाव। तो सब ये कह रहे हैं कि हम आएंगे ज़रूर। बाकी कुछ मिला जुला भी था, जैसे जिन्होंने टीके ले रखे हैं उनका पता भी चल रहा था, वो थोड़े चिड़चिड़े थे, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो मिला जुला है। बाकी रिस्पॉन्स अच्छा है कि बदलाव सबको चाहिए, सब परेशान हो चुके हैं।